मार्केट में फ्रेश मैंगोस देखकर दिल चाहता है कि पूरा साल ही इसका सीज़न बना रहे, मगर ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। सिर्फ गर्मियों में ही मैंगोज आते हैं, तो क्यों ना इससे मज़ेदार किस्म की आइसक्रीम बनाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज जो हम मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे वो हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 अदद मैंगो से बनाएंगे। ना हम इसमें कोई खोया डालेंगे और ना ही हम कोई इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। आज हम दूध के बगैर ही आपको हेल्दी आइसक्रीम बनाकर दिखाएंगे, वो भी मिनटों में। बस इसे फ्रीज़ होने में टाइम लगेगा, बाकी ये झटपट से तैयार हो जाएगी। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगें तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी क्रीमी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 अदद फ्रेश मैंगोज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के मैंगोज़ लिए हैं और जिसे हम मिल्क शेक में भी अक्सर यूज़ करते हैं। तो इसे धोकर मैंने इसका छिलका उतार लिया था और इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है। जितने बारीक क्यूब्स काटेंगे उतने ही आइसक्रीम में अच्छे लगेंगे। जो बाकी के स्लाइस काटे हैं इसे हम ग्राइंडर मशीन के अंदर डाल देंगे। क्योंकि हमने मैंगोज़ का पेस्ट तैयार करना है तो हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 अदद मिल्क पैक क्रीम का डब्बा शामिल किया है, तो इसमें आप घर वाली क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो, इसके लिए या तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें या फिर इसमें दूध डाल दें। मैंगोज़ और क्रीम को जब शामिल किया है तो इसका कलर थोड़ा लाइट हो गया है, तो खूबसूरती को भी हमने साथ साथ लेकर चलना है। तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। आइसक्रीम में अच्छी खुशबू आए तो इसके लिए हम इसमें चंद कतरे वनीला एसेंस के शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी इसे हम साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट लेंगे हम एक बाउल और इसमें डालेंगे हम व्हिप्ड क्रीम। ये व्हिप्ड क्रीम जो है मैंने इसमें सिर्फ 2 कप डाले हैं और इसे यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये व्हिप्ड क्रीम फ्रीज़र में रखी हुई थी और जब हमने इसे बाहर निकाला है तो इसमें आइस क्रिस्टल थे। तो इस हालत में हम इसे बीट नहीं करेंगे, पहले इसे हम मेल्ट होने देंगे अच्छी तरह से, फिर ही हम इसके अंदर बीटर मशीन को चलाना शुरू करेंगे। इस तरीके से जब हम इसे करेंगे ना तो ये फूल कर 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी और हम भी सेम ऐसा ही चाहते हैं। ये देखें, हम सेंटर से मशीन को चलाते रहे हैं तो सेंटर से ये थिक हो गया था और साइड से वैसे ही पड़ा था। तो हम इसे थोड़ी देर रोक के इसे सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे 10 मिनट के लिए बीट करेंगे और ये इस कंडीशन में आ जाएगी। ये देखें, इस तरह से जब इसमें डिज़ाइन बनना शुरू हो जाए ना और लेयर्स आना शुरू हो जाएं तो समझें ये तैयार हो चुकी है। ये देखें, मैं इसे आपको चेक भी करवा देती हूँ कि जब हम इसे चम्मच से उठाएंगे ना और नीचे गिराएंगे भी तो ये नीचे नहीं गिरेगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है और जो अब हमने मैंगोज़ को तैयार किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर 5 से 6 चम्मच कंडेंस मिल्क के शामिल कर देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो मैंगोज़ इसमें 3 भी शामिल कर सकते हैं और अगर आप आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर इसमें 3-4 चम्मच आइसिंग शुगर के भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंगोज़ भी मीठे हैं और कंडेंस मिल्क भी मीठा है और साथ ही साथ ये व्हिप्ड क्रीम भी मीठी है, तो हमें इसमें ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं पेश। आम का लिक्विड डालने के बाद हम इसे मशीन से मिक्स नहीं करेंगे, हम इसे चम्मच से ही मिक्स करेंगे और एक ही सीक्वेंस में मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए कितना स्मूथ इसका टेक्सचर तैयार हुआ है और अब मैं आपको इसे हाथ से भी चेक करवा देती हूँ। आप इसे इसी कंडीशन में भी चेक करें ना तो ये आइसक्रीम तैयार है, बस इसका चिल ठंडा होना बाकी है। ये देखें, ये कितनी डिलीशियस लग रही है, देखते ही दिल करता है कि अभी से ही इसको खाना शुरू कर दें। लेकिन आइसक्रीम तो ज़्यादा ठंडी ही अच्छी लगती है, तो हम इसे 5-6 घंटे के लिए फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। लेकिन फ्रिज में रखने से पहले हम इसे अच्छी तरह से टैप भी कर लेंगे ताकि इसके अंदर से बबल्स निकल जाए। आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 2 कप क्रीम से 3 बड़े बाउल आइसक्रीम के बनाए हैं। बाज़ार से कई गुना सस्ती ये आइसक्रीम घर पर तैयार हो जाएगी और खाने में भी बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार तैयार होगी। आपने एक बार तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर चेक करना है। जब आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो फिर आप कभी बाज़ार से तो लेने नहीं जाएंगे। हमने इनके ऊपर मैंगो के पीसेस भी रख दिए हैं
और इनके ऊपर एयर टाइट ढक्कन भी लगा दिए थे और फ्रीज़र में रख दिए थे। और ये देखें, ये कितनी ही मज़ेदार जमकर तैयार हुई है। और मैंने आपको आइसक्रीम के स्कूप्स भी बनाकर दिखा दिए हैं। अगर आपको कैमरा फोकस करके दिखा रहा हो तो आप गौर से देखें कि ये कितनी मज़े की और लजीज तैयार हुई है। और ये इतनी आसान रेसिपी है कि इस रेसिपी को देख लेने के बाद हर कोई ही इस रेसिपी को आसानी से बना लेगा। यकीनन आप सभी को आइसक्रीम का ये आसान तरीका और शॉर्टकट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस ईद पर गोश्त के साथ साथ आइसक्रीम को भी इंजॉय करें। ईद उल अज़हा पर अपने हाथ का जादू चलाइए और सबके लिए ठंडी ठार आइसक्रीम बनाइए, वो भी मिनटों सेकंडों में, वो भी कम सामान के साथ। ना हमने इसमें कोई ब्रेड शामिल की है, ना हमने इसमें कोई खोए डाले हैं और ना ही हमने इसमें दूध शामिल किया है। बहुत ही आसान तरीका है, बस एक क्रीम लेनी पड़ेगी और ये आइसक्रीम मिनटों में तैयार हो जाएगी। मैंगोस तो वैसे भी गर्मियों में इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि इसकी आइसक्रीम ही बना ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है और बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर आप सभी को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले